ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। वेदांत दर्शन की 30वीं कक्षा है। वेदांत दर्शन में प्रथम अध्याय का 3रा पाद पढ़ रहे हैं। उसमें 34वें सूत्र तक हो गया था। आज 35वें सूत्र से पढ़ेंगे। वेद को पढ़ने का अधिकार किसके पास है, किसके पास नहीं है, इसकी चर्चा चला रहे हैं। तो शूद्र पढ़ सकता है, नहीं पढ़ सकता है, पहले इसके ऊपर प्रश्न उठाया। तो चारों वर्ण के लिए वेद समान रूप से सबके लिए है, मनुष्य मात्र के लिए है, ऐसे प्रतिपादित किया गया है। महर्षि दयानंद ने तो अपने ग्रंथों में सब स्थान पर लिखते हैं और व्यास जी ने भी ऐसे ही प्रस्तुत किया है। शूद्र व्यक्ति भी पढ़ सकता है वेद को, ब्रह्म विद्या को। इस विषय में उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया था छांदोग्य उपनिषद का वचन। राजा जानश्रुति को रैक्यमुनि ने ब्रह्म विद्या का उपदेश दिया था, लेकिन पहले उनको शूद्र ऐसे कहा था, 2 बार शूद्र कहकर संबोधन किया। शूद्र कहने पर भी उसको वेद विद्या का उपदेश दिया, ब्रह्म विद्या का उपदेश दिया। इससे पता चलता है शूद्र भी पढ़ सकता है। इसे 34वें सूत्र में बताया था। तो शूद्र भी एक मनुष्य है, तो जन्म से यदि कोई शूद्र है तब पढ़ने में कोई आपत्ति नहीं है। ब्राह्मण भी पढ़ सकते हैं, क्षत्रिय भी पढ़ सकते हैं, वैश्य भी पढ़ सकते हैं, शूद्र भी पढ़ सकते हैं। हम जो जानश्रुति राजा उसको शूद्र कहकर संबोधन किया था, तो वास्तव में वो शूद्र था क्या? वास्तव में तो राजा था। केवल शोकग्रस्त होने के कारण से उसको शूद्र कह दिया था। उस प्रसंग को उद्धृत करते हुए आगे प्रस्तुत करते कि जानश्रुति राजा जो है वास्तव में शूद्र नहीं था। क्या था उसको 35वें सूत्र में बता रहे। सूत्र बोले, क्षत्रियत्व गते है च उत्तरत्र चैत्र रथेन लिंगात। कहते हैं जो जानश्रुति राजा था वो क्षत्रियत्व का था, क्षत्रियत्व को प्राप्त हो गया था। भले जन्म शूद्र कुल में हुआ था, लेकिन वो क्षत्रिय बन गया था। जन्म में कोई शूद्र में पैदा हो सकता है, लेकिन बाद में तो वो गुरुकुल में जाकर पढ़ेगा और अपनी योग्यता के अनुसार, रुचि के अनुसार जिस वर्ण के कर्म को और योग्यता को प्राप्त कर लेगा उस वर्ण का हो जाएगा। तो भले जानश्रुति राजा शूद्र कुल में था, लेकिन वो बाद में क्षत्रिय हो गया था। ऐसे प्रस्तुत करते। क्षत्रियत्व गते, क्षत्रियत्व की प्राप्ति होने से, उत्तरत्र उसके आगे जो जानश्रुति राजा का वर्णन है उसके आगे चैत्र रथ है न लिंगात। चैत्र रथ
लक्षण होने से। चैत्र, चैत्र का अर्थ होता है विचित्र। तो विचित्र एक तो होता है रथ ही चित्र विचित्र हो, दूसरा है रथ को खींचने वाले जो प्राणी है वो चित्र विचित्र हो तो अभी कह सकते हैं। तो यहाँ पर तो ब्रह्म मुनि जी अलग व्याख्या करते हैं, अन्य व्याख्याकार अलग व्याख्या करते हैं। तो ब्रह्म मुनि जी का कहना है घोड़ा और गधे इनके सम्मिश्रण से जो चित्र प्राणी अर्थात खच्चर खच्चर उत्पन्न होता है, उससे जो रथ खींचते हैं, इससे पता चलता है वो क्षत्रिय था, क्योंकि खच्चर का रथ क्षत्रिय लोग रखते थे, इसलिए क्षत्रिय बनना चाहिए, ऐसे प्रस्तुत करते हैं। भाष्य देखिए, उत्तरत्र क्षत्रियत्व गते च ज्ञानश्रुति पौत्रायण पूर्वम शूद्र आसीत। ज्ञानश्रुति पौत्रायण, पौत्रायण पुत्र के अपत्य परंपरा में है। पौत्रायण नामक जो ज्ञानश्रुति राजा है, पूर्वम शूद्र आसीत। ब्रह्ममुनि जी इस प्रकार व्याख्या करते हैं कि पहले वो शूद्र था। गुण कर्माभ्याम उत्तरत्र तस्य क्षत्रियत्व गति ही संजाता। और गुण कर्म से उत्तरत्र बाद में क्षत्रियत्व गति को प्राप्त हो गया। भारत के भी इतिहास पढ़ेंगे, एक दास था और उन्होंने राजा को मारकर राज सिंहासन को कब्जा कर लिया था। तो ऐसे होता, पहले शूद्र था, दास था, सेवक था, लेकिन अपनी शक्ति से बल से कर देते। नेपोलियन बोनापार्ट का नाम सुना होगा, तो वो भी एक सैनिक थे, साधारण सैनिक थे, फिर वो सम्राट बन गए। तो साध हाँ हाँ, तो पहले तो ऐसा होता था, राजतंत्र चलता था, तो कोई भी व्यक्ति राजा को हटाकर राजा बन सकता था। और आजकल तो लोकतंत्र है, लोकतंत्र में तो कोई भी बन सकता है, भले शूद्र कुल में उत्पन्न हो। तो शूद्र होने पर भी गुरुकुल जाते थे, पढ़ते थे, पढ़ने के बाद यदि योग्यता हो जाए तो हो जाएगा। और हमारा देश का नाम भारतवर्ष है, तो राजा भरत के नाम से हुआ है। राजा भरत की क्या विशेषता है जानते हैं आप लोग? नहीं, वो तो उनकी विशेषता है। और एक उनके 4 पुत्र थे, और 4 पुत्रों को उन्होंने गुरुकुल पढ़ाया था, भेजा था पढ़ने के लिए। और उनके साथ एक सेवक को भेजा था कि 4 राजपुत्र है, उनको कभी कुछ आवश्यकता हो देख रेख करने के लिए भेजा था। और 4 पुत्र गुरुकुल में पढ़े, एक भी योग्य नहीं बना। ना उनके अंदर धार्मिकता आई, ना दया की भावना आई, ना वो शास्त्र को पढ़कर विद्वान हुए। तो राजा ने कई बार जाकर परीक्षण किया, गुरुकुल में गया, विद्या के क्षेत्र में सबको परीक्षण किया, किसी ने उत्तर नहीं दे पाए 4 पुत्र में। और जो सेवक के रूप में गया था वो उत्तर दे दिया सबका। और एक बार ऐसे राजा छद्मवेश में किसान का रूप धारण किए और खेत में सामान निकाल रहे थे, कहे मैं बूढ़ा हो गया हूँ, निकाल नहीं पा रहा हूँ, सहायता करो। राजकुमार सब घोड़े में जा रहे थे, किसी ने भी उसकी बात सुनी नहीं, सब एक एक करके चले गए। और पीछे वो उनका अंगरक्षक आता था, तो वो जैसे देखा वो उतर गया और सहायता करके बाहर निकला। ऐसे कई बार उन्होंने परीक्षण किया, सब जगह राजकुमार विफल हुए और वो जो सेवक था वो सफल हुआ। तो फिर उन्होंने किसी राजकुमार को राज्य दे दिया, घोषणा कर दी कि मेरा उत्तराधिकारी ये बनेगा, उसको युवराज बनाया। और उन्होंने कभी सोचा ही नहीं था कि मेरा कैसा होगा। तो वह एकांत में जाकर भगवान की प्रार्थना कर रहा था। 4 राजकुमार गए उसको मारने के लिए। राजा को पता ही था कि उनके बेटे दुष्ट है, तो वो खुद वहाँ पहुँच गए थे पीछे पीछे। तो युद्ध किया और 4 राजकुमार को
बंदी बनाया, अयोग्य व्यक्ति को राज्य नहीं दिया। धृतराष्ट्र ने उल्टा कर दिया, अपना बेटा अयोग्य होने पर भी उसको राज्य दे दिया, और योग्य था युधिष्ठिर, उनको राज्य नहीं दिया। तो वहाँ भी एक सेवक के रूप में था, भरत राजा ने उनको राज्य दे दिया। तो ये परंपरा है, योग्यता गुणकर्म स्वभाव के आधार पर होता। तो भले भाई सेवक था, बाद में उसकी योग्यता हो गई, बल में भी था, बुद्धि में भी था, विद्या को प्राप्त कर लिया, सब गुण कर्म स्वभाव में उत्तम हो गया, तो उसी को राजा बनाया। तो ऐसे जानश्रुति शूद्रकुल में उत्पन्न थे, बाद में वो क्षत्रियत्व को प्राप्त कर गए। क्षत्रियत्व कहते हैं संजाता, तस्मात् शूद्रत्वात् क्षत्रियत्व। आगे उसी का वंश चला। तस्मात् शूद्रत्वात् क्षत्रियत्व प्राप्ति ही तस्य सूच्यते ही यत् शूद्रादयः वर्णाः गुणकर्मभ्यां प्रसिद्ध्यन्ति इति। तस्मात् आगे शूद्रत्वात् शूद्र होने से क्षत्रियत्व प्राप्ति तस्य सूच्यते, शूद्र होने पर भी वो क्षत्रियत्व को प्राप्त किया कर लिया था, इसकी सूचना मिलती है। क्या सूचना? यत् शूद्रादया वर्ण गुणकर्मभ्याम प्रसिद्ध्यन्ति, जो शूद्र आदि जितने वर्ण, शूद्र हो, वैश्य हो, क्षत्रिय हो, ब्राह्मण हो, सारे वर्ण गुण और कर्म से ही प्रसिद्ध्यन्ति, जैसे गुण जैसे कर्म उसके आधार पर वो प्रसिद्ध होते हैं। कुछ गुण होते हैं, कुछ कर्म होते हैं। तो गुण कर्म से ही व्यक्ति ब्राह्मण बनता है, क्षत्रिय बनता है, वैश्य बनता है, शूद्र बनता है। महर्षि दयानंद ने और महर्षि मनु ने सब अपने ग्रंथों में लिखा है कि ब्राह्मण के क्या कर्म है। ब्राह्मण के 6 क्या? अध्ययनम अध्यापनम यजनम याजनम च दानम प्रतिग्रहश्च षड्विध ब्राह्मण लक्षणम। ये 6 कर्म ब्राह्मण के लक्षण है। ये 6 काम करेगा तो ब्राह्मण हो जाएगा। ऐसे क्षत्रिय का शौर्य, बल, पराक्रम, दान सब में लिखा है। ब्राह्मण को भी दान करना है, क्षत्रिय को भी दान करना, वैश्य को भी दान करना। शौर्य होता है युद्ध से पलायन न करने वाला होता है, न्याय करने वाला वो क्षत्रिय होता है। ऐसे गुण कर्म को प्राप्त कर लिया तो क्षत्रिय बन जाएगा। क्षत्रिय तो कोई भी हो सकता है, एक गांव के मुखिया आजकल के हिसाब से सरपंच बने तो भी वो क्षत्रिय है, और कोई राज्य का मुख्यमंत्री बने तो भी वो क्षत्रिय है, और देश के प्रधानमंत्री बने तो भी क्षत्रिय है, सेनापति बने तो भी क्षत्रिय है। आजकल सब आर्मी चीफ जनरल सबसे बड़ा क्षत्रिय है, और भी ऐसे सब होते हैं। इति कृत्वा एव शूद्रस्यापि ब्रह्म विद्याम अधिकार न्याय। इति कृत्वा ऐसे करके ही शूद्र का भी ब्रह्म विद्या में अधिकार न्याय है। न्याय का अर्थ उचित है, यथायथ है। तो शूद्र व्यक्ति भी ब्रह्म विद्या को प्राप्त कर सकता है यदि उसके गुण कर्म विकसित हो गए। भले पैदा हुआ शूद्र कुल में तो ब्रह्म विद्या को प्राप्त कर सकता है, क्यों नहीं कर सकता। बहुत सारे क्षत्रिय हैं जो ब्रह्म विद्या को जानते थे और वो उपदेश भी देते थे दूसरों को। कथम जायते स जान श्रुति ही पौत्रायण गुणकर्माभ्याम क्षत्रिय संजाता। कैसे पता चलता है कि वो जो जान श्रुति राजा है, पौत्रायण गुण कर्माभ्याम, गुण और कर्म से वो क्षत्रिय हो गया था, ये कैसे पता चलता है? उच्यते, उसका उत्तर देते हैं। चैत्र रथे न लिंगात चित्ररथ अश्वतरी रथो अश्वगर्दभाभ्याम संयोगेन जाता चित्र विचित्र पशु तदुक्त रथ चैत्ररथ। चित्ररथ अश्वतरी रथ, अश्वतरी रथ उसी को कहते हैं। सूत्र में चैत्र रथ पड़ा तो उसी को ही व्याख्या कर रहे हैं।
कि चित्ररथ, जिसको उपनिषद में अश्वतरी रथ कहा। अश्व गर्दभाभ्याम संयोगेन, अश्व घोड़ा गर्दभ गधा, इनके संयोग से जो पैदा होता है चित्र अर्थात विचित्र पशु, तदयुक्त रथ, विचित्र पशु हो गया खच्चर। पीछे भी आपको बताया होगा। तो घोड़े में क्या है, दौड़ने की शक्ति है, बहुत अधिक तेज गति से वो भागता है, लेकिन घोड़ा कभी भार नहीं ढोता है, घोड़े को भार ढोने के काम में नहीं लगाते। और गधा जो होता है भार ढोता है, वो दौड़ नहीं सकता। तो भार ढोने के लिए कुछ क्या कहते हैं उसको, इंस्टेंट एनर्जी चाहिए, स्थिरता। कितना भी भार लाद दे गधा झुकता नहीं है। एक तो ये हो गया, और दूसरा हो गया घोड़े में जैसे ताकत है आगे दौड़ना, ये दोनों गुणों को मिक्स करके खच्चर को बनाते हैं। तो उसमें दौड़ने की क्षमता भी होती है और भार उठाने की क्षमता भी होती है, दोनों ताकत। तो जैसे पहाड़ियों में सामान लेकर जाते हैं, आजकल तो रोड हो गए, पहले तो पैदल जाने के लिए भी रोड नहीं होता था, गाड़ी मोटर की तो बात ही क्या। तो पहाड़ में चढ़ना है तो गांव तो होते थे, तो गांव में लोग जो रहते थे खच्चर से ही उठाते थे। अभी भी गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ, वहाँ जो मकान बनाते ईंट पत्थर ढोते, छोटे छोटे मकान बनते, बहुत ज़्यादा तो बनता नहीं, ऐसे बड़े बड़े बिल्डिंग तो नहीं होते, छोटे छोटे बनाते। तो ईंट आदि सब उस खच्चर से ढो कर लेते। खच्चर में ढोने की ताकत, और पहाड़ में चढ़ जाएंगे, रास्ता हो ना हो खच्चर चल जाता है। तो ये खच्चर की विशेषता है। तो चैत्र रथ, उस चैत्र विचित्र प्राणी से जो युक्त जो रथ है उसको चैत्र रथ कहते हैं। सच जानश्रुति है आसीत, और जानश्रुति राजा का ऐसा रथ था। आसीत एवं इति एतेन लिंगेन सिद्ध्यति, इस लिंग से सिद्ध होता है यत् सा शूद्रात् क्षत्रिय संभूता, क्योंकि उसके पास ये चैत्र रथ था, अश्वतरी रथ। इससे पता चलता है कि वो क्षत्रिय हो गया था, क्योंकि क्षत्रिय लोग ऐसे रथ रखते थे, खच्चर वाला रथ क्षत्रिय लोग रखते थे, उनको ऐसे काम में आता है, तो इसलिए उनकी आवश्यकता के हिसाब से वो रखते थे। यतो ही अश्वतरी रथ क्षत्रिय से भवती, क्योंकि अश्वतरी, अश्वतर, अश्व हो गया बढ़िया, और अश्व से तरफ जोड़ दिया, घोड़े जैसे हो लेकिन उसमें भार ढोने का भी सामर्थ्य हो। तो अश्वतरी रथ क्षत्रिय से भवती, क्षत्रिय का होता है। उत्तम ही है तत्, ये बात कहा ही गया है। चत्वारास्ताम गर्दमाः संवहन्तु श्रेष्ठाः चत्वर्यो हरयो बातरंहा तैस्तम याहि क्षत्रियस्य एष बाहः। महाभारत का ये प्रकरण है। कहानी आती है, कथा ऐसे सुनाते कि कोई राजा जंगल में शिकार करने जाते थे ना जंगल में, तो शिकार ढूंढने गए थे तो अकेले रह गए, बाकी सब इधर उधर हो गए, पीछे दौड़कर उनको पकड़ना था शिकार को पकड़ने के लिए। तो उनके पास जो रथ था, जो घोड़ा था, वो कुछ होगा, तो उस रथ घोड़े से वो चल नहीं पाए। तो जंगल में कोई एक साधक रहता था, उस साधक को कहा कि आप अपने, वो भी उनके पास भी घोड़ा था। पहले तो सब घोड़े गाड़ी का ही प्रयोग करते थे ना, आजकल जैसे घर घर में आपको स्कूटी मिलेगा, बाइक मिलेगा, तो पहले घर घर में ऐसे घोड़े रखते थे प्रयोग करने के लिए। उनको कहा आपका घोड़ा दे दीजिए, तो उन्होंने घोड़ा दे दिया, और उस घोड़े को लेकर वो शिकार के पीछे गए। और वो घोड़ा बहुत विशेष था, तो राजा को लोभ हो गया कि इस घोड़े को मैं रख लूँ और वापस ना करूँ। तो उसके प्रसंग में ऐसे बताया कि चत्वरा त्वा गर्दभा भाग सम्मान, तो त्वा का त्वाम का अर्थ तुझको,
चत्वारा गर्दभा, 4 गधे जो है ढूंढते रहे। श्रेष्ठा अश्वतर्य हरय मातरंगा, और जो श्रेष्ठ होते हैं अश्वतर्य, अश्वतरी का बहुवचन अश्वतर्य, खच्चर, जो श्रेष्ठ खच्चर, हरय घोड़े, मातंग मातरंगा, वायु के समान दौड़ने वाले हैं। तय स्तम याहि, उन्हीं के द्वारा तुम याहि गति करो। क्षत्रिय से ऐसा बाहा, क्षत्रिय का ये वहन करने का, अर्थात अश्वतरी जो खच्चर है ये क्षत्रियों के लिए अच्छा होता है। क्षत्रियों के पास रहे तो काम आएगा, और तेज गति से दौड़ेंगे भी है और भार में ढोलेंगे, दोनों काम हो जाएगा। ऐसे ऐसे प्रस्तुत किया। गधा, गधे को संस्कृत में गर्दभ कहते हैं, गर्दभा। वहाँ वाहन करने वाले, उन्हीं के द्वारा, तेईस तम, उनके द्वारा, तम तुम, यहाँ जाओ, क्योंकि ये क्षत्रिय के वाहन है, क्षत्रिय के वाहन है, उनके प्रयोग करो और तुम इसके द्वारा गति करो। यहीं का अर्थ गति करो, जाओ। आगे देखिए, शूद्रस्य ब्रह्म विद्यायाम अधिकार चेत कथम तरे तस्य जान श्रुते उपानयन संस्कार न कृतः। प्रश्न उठा रहा कि यदि शूद्र का ब्रह्म विद्या में अधिकार आप कहते हैं तो कथम तरे, कैसे तो तस्य जान श्रुते, उस जान श्रुति राजा का उपनयन संस्कार न कृता, उपनयन संस्कार नहीं किया। यहाँ पर नियम है, कोई भी व्यक्ति विद्या लाभ करने आता है तो पहले उपनयन संस्कार किया जाता है। उपनयन शब्द का अर्थ क्या है? पास ले जाना। तो गुरु शिष्य को अपने पास ले जाता है, उसको भी उपनयन कहते हैं। दूसरा अर्थ है गुरु ईश्वर के पास ले जाता है, इसलिए उपनयन संस्कार करते हैं। तो ब्रह्म विद्या को प्राप्त करना है तो उपनयन संस्कार आवश्यक है। तो जिनका घर में हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो गुरुकुल में आते ही पहले उपनयन संस्कार किया जाता है, उसके बाद फिर विद्या आरंभ होता है। तो ये तो जानश्रुति राजा रैक्य मुनि के पास, गाड़ीवाल रैक्य मुनि के पास गया था, उसका तो उपनयन संस्कार का वर्णन नहीं है। तो यदि शूद्र को ब्रह्म विद्या में अधिकार होता तो उसका उपनयन संस्कार क्यों नहीं हुआ, यह प्रश्न उठाना है। जिसका भी ब्रह्म विद्या में अधिकार है उसका उपनयन पर भी अधिकार है। पीछे भी आपको बताया था, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य ये सब उपनयन धारण करते हैं। कौन से समय में धारण करते हैं? श्रावण पूर्णिमा, उसी दिन संस्कृत दिवस मनाते हैं। श्रावण पूर्णिमा के दिन सब यज्ञोपवीत धारण करते हैं, नया यज्ञोपवीत धारण करते हैं, पुराना यज्ञोपवीत छोड़ देते हैं। और जिनका विद्यारंभ होना है उनको उसी दिन नया यज्ञोपवीत देकर फिर विद्या आरंभ करते हैं श्रावण पूर्णिमा से। तो इनका उपनयन हुआ नहीं, तो ये क्षत्रिय कैसे ब्रह्म विद्या का अधिकारी, ये प्रश्न उठा रहे। तो उसका उत्तर देते हैं, अत्र उच्यते, 36वां सूत्र बोलिए, संस्कार परामर्शात् तद अभाव अभिलापात। संस्कार परामर्शात्, संस्कार का परामर्श का अर्थ होता है संबंध, जोड़ना। तो संस्कार, उपनयन संस्कार का संबंध होने से ब्रह्म विद्या का अधिकार होता है, ऐसे यदि कोई कहे। और ब्रह्म विद्या का अधिकार हो तो संस्कार जरूरी है, बिना संस्कार के ब्रह्म विद्या की प्राप्ति नहीं होगी, ऐसे यदि कोई कहे कि तद अभाव, संस्कार का अभाव भी होता है, अभिलापात, अभिलाप होने से, ऐसे कथन मिलता है, कहीं कहीं पर ऐसे मिलता है, बिना संस्कार के भी ब्रह्म विद्या की प्राप्ति होती है।
आपका उपनयन संस्कार कहाँ हुआ था? और आपका? तो उपनयन संस्कार करते हैं, उसके बाद विद्यारंभ होते हैं। आपका नहीं हुआ? कहाँ हुआ? घर में हो गया था? अच्छा, चलो। तो उपनयन संस्कार की आवश्यकता को बता रहे। सामान्य नियम यही है, उपनयन संस्कार करके विद्या अध्ययन अध्यापन हो। भाष्य देखिए, संस्कार परामर्शात् शास्त्र अध्ययने या उपनयन संस्कारस्य अभिसंबंध प्रतिपाद्यते तस्मादेव विचारः तदा स्यात्। शास्त्र के अध्ययन में जो उपनयन संस्कार का अभिसंबंध, उपनयन संस्कार और शास्त्र अध्ययन दोनों का परस्पर संबंध है। पहले उपनयन संस्कार होगा, उसके बाद वेदारंभ संस्कार होता है, और उसके बाद वर्णोच्चारण शिक्षा से फिर पढ़ाई आरंभ हो जाती है। तो संस्कार के बाद तुरंत पढ़ाई आरंभ होती है। तो ये जो संबंध प्रतिपादित किया जाता है, उसी कारण से ही विचार उत्पन्न हुआ। क्या विचार है? कि उन्होंने यदि ब्रह्म विद्या का अधिकारी है तो उसका उपनयन संस्कार कैसे नहीं बताया। उसका उत्तर देते हैं, किंतु यदा क्वचित, यदा जब, क्वचित का अर्थ कहीं पर, किसी एक स्थिति विशेष में, तद अभाव अभिलापात तत्संस्कार से अभाव अपि अपलप्यते, उस संस्कार का भी अभाव अपलप्यते, अपलाप किया जाता है। अपलाप का अर्थ होता है हटाना, झुटलाता, जैसे झूठ कथन को अपलाप कहते हैं, अर्थात उसको हटा दिया जाता है भी नहीं। बिना संस्कार के भी कहीं कहीं विद्या पढ़ा देते हैं, सबका होता ही नहीं। अतिथि लोग आते हैं, क्लास में बैठ जाते हैं, उनका कौन सा उपनयन संस्कार होता है? कुछ होता ही नहीं। और भी कई लोग केवल 6 महीने के लिए आते हैं, पढ़कर चले जाते हैं, एक शास्त्र पढ़ने आते हैं, तो उनके तो कोई उपनयन संस्कार की बात ही नहीं। ऐसे आते हैं, पढ़ते चले जाते हैं। यथा, जैसे उदाहरण देते हैं, तम ह उपनिन्ये, तम का अर्थ उसको, ह निश्चित रूप से, उपनिन्ये उपनयन किया, अर्थात तो उपनयन संस्कार किया। अत्र तो उपनयन संस्कार या सतपथ ब्राह्मण का, जहाँ पर उपनयन संस्कार का विधान बता दिए कि यहाँ पर उपनयन संस्कार हुआ है। किंतु तान अनुपनीय एतत् उवाच, यह छांदोग्य उपनिषद का वचन है। जो अश्वपति राजा की चर्चा बताई थी पीछे भी, उसी की चर्चा है। तान, उन सबको, अनुपनीय, उपनयन न करके ही, एतद उवाच, ये उपदेश दे दिया। प्राचीन शालादीन ब्राह्मणान कैकेय अश्वपति वैश्वानर विद्याम अनुपनीय एवं उपदिदेश। तो प्राचीन शाला वाले जो ब्राह्मण लोग थे, बहुत बड़े बड़े ब्राह्मण थे जिनकी बड़ी बड़ी पाठशालाएं थी, ऐसे प्राचीन शाला वाले, पुरानी पुरानी पाठशाला जिनकी थी, वो कई देश के राजा अश्वपति जी के पास गए थे, और उसके राजा जो अश्वपति वैश्वानर विद्या को अनुपनीय एवं उपनयन न करते उपदिदेश। सामान्य रूप से बच्चे आते तो उनको उपनयन संस्कार कराते। अब कोई बड़ा व्यक्ति आता है, कहता मैं भी पढ़ूंगा, तो उसको थोड़े कहते कि आप अभी उपनयन संस्कार करो और बैठकर पढ़ो। तो बड़ा व्यक्ति है, आयु में बहुत बुजुर्ग हो चुका है, वो आकर बैठकर पढ़ेगा तो पढ़ेगा, उसको तो क्या उपनयन करेंगे। विद्यार्थी के रूप में जो आते हैं नियमित पढ़ना, उनको उपनयन कराया जाता है। हम उसके बाद कह रहे हैं, तस्मात् उपनयन संस्कारम अकृत्वापि ब्रह्म विद्या शिक्ष्यते। उपनयन संस्कार को न करके ही ब्रह्म विद्या शिक्ष्यते, ब्रह्म विद्या सिखा जाता है। जरूरी नहीं है
स्वामी जी के सेवा में, स्वामी सत्यपति जी की सेवा में बहुत सारे लोग आते थे ना। ब्रह्मचारी तो रहते ही थे, कई गृहस्थ भी आते थे, कभी कभी वानप्रस्थी लोग आते थे, और हम लोग तो सन्यासी होने के बाद भी स्वामी जी की सेवा करते थे। अब वो थोड़ी कहेंगे कि आपको सब कहने के ये कहने के आते थे कि हम आपसे योगाभ्यास सीखना चाहते हैं। योगाभ्यास ही तो ब्रह्म विद्या है। तो स्वामी ने तो किसी को कहा नहीं कि आपको उपनयन करना पड़ेगा। ब्रह्मचारी तो उपनयन करके आते थे, और बाकी जो बड़े आते थे गृहस्थ वानप्रस्थ, उनको भी किसी को कहते हुए हमने सुना नहीं। सामान्य नियम है, योगाभ्यास सीखना है तो सिखा देते थे। तस्मात् न ब्रह्म विद्या अधिकारे अपनी अस्ति उपनयन संस्कार प्रतिबंध। तो ब्रह्म विद्या की प्राप्ति में उपनयन संस्कार कोई प्रतिबंध नहीं है, अर्थात उपनयन संस्कार अनिवार्य नहीं है। ये एक सामान्य नियम है, अपवाद कोई हो सकता है। हाँ, वो भी है। वहाँ दूर से भी रहकर कोई पढ़ सकता है। और आजकल ये जो यूट्यूब में पढ़ रहे थे वो पिशाचवती तो पढ़ रहे हैं, गुरु के पास तो बैठते नहीं, घर में रहकर पढ़ते हैं। तो उनके कोई उपनयन की बात ही नहीं, बिना उपनयन के ही वो ब्रह्म विद्या को प्राप्त कर सकते हैं। पास में आए, गुरुकुल में रहे, तब तो उपनयन किया जाता है, कराया जाता है। आगे देखिए, गुण कर्मणि एवं उच्च अवच्च मरणतया कारणम न तो जन्म तदत्र अन्यत् अपि उदाहरण प्रदीयते। गुण और कर्म दो चीज है, गुण कर्मणि एवं उच्च अवच्च मरणतया कारणम। गुण और कर्म ये दो ही किसी के उच्च होने में और नीच होने में, उच्च वर्ण में और नीच वर्ण के कारण होते हैं। न तो जन्म, जन्म कभी भी ऊंचे नीचे का कारण नहीं होता। कोई कितने बड़े कुल में जन्म हुआ तो इसका मतलब थोड़ी है कि वो बन जाएगा। प्रधानमंत्री का बेटा हो तो प्रधानमंत्री बनेगा, कोई गारंटी नहीं है, और कम संभावना रहती है। योग्य हो तो है। पहले ऐसे वंश परंपरा चलती थी, प्रधानमंत्री अपने बेटे को उस प्रकार का ट्रेनिंग देता था तो इसलिए प्राय वही बनता था। नहीं अपने बेटे को वो काम सिखाता था, वो नहीं बनता। आज तो कोई भी नहीं बनता होगा। बाप नहीं है तो बेटा नहीं होगा, कोई एका दुक्का होता होगा, बाकी सब तो दूसरे काम करते। सब पैतृक वृत्ति को छोड़कर दूसरे वृत्ति को करते हैं। कोई कोई करते, नहीं तो प्राय तो अलग करते। तो जन्म से कोई कारण होगा ऐसे जरूरी नहीं है। तद अत्र अन्य अभी उदाहरण, दूसरा एक उदाहरण देकर प्रस्तुत करते हैं। उदाहरण दी जाती है। 37वां सूत्र बोलिए। तद अभाव निर्धारणे च प्रवृत्ते है। तद अभाव निर्धारणे, उस गुण कर्म के अभाव को निर्धारण निश्चय करने में, निश्चय होने पर भी प्रवृत्ति है, ब्रह्म विद्या की प्रवृत्ति हो जाती है। कहते हैं जरूरी नहीं कि उपनयन संस्कार करो, उपनयन संस्कार के बिना भी जो गुण कर्म है आवश्यक है। जन्म ब्राह्मण कुल में हो तब तो ब्रह्म विद्या का अधिकारी। सामान्य नियम तो यही है ना, ब्राह्मण के घर में पैदा हुआ तो बच्चा जब स्कूल जाएगा तो ब्राह्मण कहेगा। माता पिता का जो टाइटल है, विशेषकर पिताजी का जो टाइटल है सरनेम, वहीं तो बच्चे लिखते हैं ना। तो पिताजी का जो सरनेम बेटे ऐसे लिखते हैं, पिताजी का गोत्र बेटे का गोत्र होता है। तो पिताजी जो वर्ण का है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, बच्चे भी उसी का होते हैं। लेकिन उसका अभाव होने पर भी, तद अभाव निर्धारण है, निर्धारण हो गया, वो वर्ण नहीं है लेकिन निर्धारण हो गया कि वो योग्यता इसके अंदर है, जन्म ऐसे नहीं है, तब भी ब्रह्म विद्या की प्रवृत्ति देखी जाती है, ब्रह्म विद्या का उपदेश हो जाता है। आजकल सामान्य रूप से नहीं लिया जाता है ना, जो सैनिक के लिए होता है ट्रेनिंग, वो थोड़ी देखते हैं कि ये सैनिक का बेटा है कि नहीं, सामान्य रूप से देखते हैं। बॉडी ठीक है, हाइट ठीक है, वेट ठीक है, पढ़ा लिखा है और
दौड़ना करना, शरीर मजबूत है तो भर्ती करते हैं। तो उसमें ये नहीं देखा जाता वो क्षत्रिय कुल में जन्म हुआ नहीं हुआ। तो ऐसे ब्रह्म विद्या की प्राप्ति के लिए ऐसे ही देखा जाता है। लेकिन पौराणिक पंडित आज भी ब्राह्मणों को ही पढ़ाते हैं, वह बिना ब्राह्मण को नहीं पढ़ाते। यहाँ में कॉलेज में नौकरी करेंगे, वहाँ तो बिना ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ईसाई मुसलमान आए तो भी पढ़ाएंगे, लेकिन व्यक्तिगत जो पढ़ाते हैं केवल ब्राह्मणों को ही पढ़ाएंगे। तो आज भी ऐसे करते हैं ये लोग। साहित्य सत भाष्य देखिए, तद अभाव निर्धारण च तत्र अध्ययन विरोधे गुणकर्म भाव निर्धारणे कृते सति च तत्र, उस विषय में कहते हैं अध्ययन विरोधी गुण कर्म का अभाव निर्धारण हो जाने पर, निर्धारण कृत्य सति च निर्धारण के हो जाने पर प्रवृत्ति अध्ययन अध्यापन प्रवृत्ति दर्शनात्, यदि अध्ययन के जो विरोधी गुण कर्म है वो हट जाए। अध्ययन के विरोधी गुण कौन से हैं? आलस्य मदमोच चापल्यम गोष्ठीरेवच स्तब्धता अमानित्वं च तथा आत्यागित्वम् एते सप्त दोषा विद्यार्थिनां मता। विद्यार्थियों के लिए ये 7 दोष बनेंगे। 7 दोष मद मोह को मिलाएंगे तो 8 हो जाते हैं, कुल 8 दोष है। ये दोष यदि उसके नहीं है, और झूठ छल कपट ये भी सब दोष है, वो दोष यदि उसके पास नहीं है, उनका अभाव हो गया, तब वो ब्रह्म विद्या को प्राप्त करने में योग्य है। अध्ययन प्रवृत्ति दर्शन गुणकर्मणि ही उच्चावाच वर्णत्व कारणम, गुण और कर्म ही उच्च वर्ण और नीच वर्ण में कारण होते हैं। जैसे गुण है जैसे कर्म है वैसे वर्ण प्राप्त होता है। अच्छे गुण है अच्छे कर्म है तो ब्राह्मण माने जाएंगे, क्षत्रिय माने जाएंगे, वैश्य माने जाएंगे। और नीच है, नीच गुण है नीच कर्म है तो शूद्र होंगे, मैच होंगे, अंत्यज आदि बहुत सारे बताए। छंदों का उपनिषद श्रूयते ही, छंदों का उपनिषद में ये सुनाई जाता है। सत्यकाम जावाल हरिद्रमतम गौतमम इत्य उवाच ब्रह्मचर्य भगवती वत्स्यामि उपेयाम भगवंतम यदि। सत्यकाम नामक एक व्यक्ति था जो जवाला नामक स्त्री का पुत्र था। वह हरिद्रमत गौतम मम इत्य उवाच, हरिद्रमत का बेटा हरिद्रमत गौतम गोत्र के उत्पन्न हरिद्रमत जी के पास पहुंचकर वाचक कहा ब्रह्मचर्य भगवती वत्स्यामि। भगवती क्या अर्थ है? भगवती सप्तमी एक वचन है। भगवती आप में, अर्थात आपके समीप में ब्रह्मचर्य मत्स्यामि, ब्रह्मचर्य का वास करूंगा। ब्रह्मचर्य वास का अर्थ होता है शास्त्र अध्ययन। तो ब्रह्मचर्य का पालन करना और शास्त्र को अध्ययन करना, गुरु के पास रहना, ये सब ब्रह्मचर्य के अंतर्गत है। तो शास्त्र को भी अध्ययन करेगा, गुरु के पास रहेगा और ब्रह्मचर्य का पालन करेगा। इसको कह रहा कि मैं आपके समीप रहकर शास्त्र अध्ययन करना चाहता हूँ। उपयाम भगवंतम इति, भगवंतम उपयाम, मैं आपको समीप प्राप्त करना चाहता हूँ, मुझे आप स्वीकार कर लीजिए। ऐसे उन्होंने प्रस्तुत किया। तम वाच किम गोत्र अनुसौम्य, उसको पूछा गया कि किम गोत्र है सौम्य है प्यारे, ये बताओ आपका कौन सा गोत्र है। आजकल तो बहुत स्ट्रिक्ट हो गया, कोई व्यक्ति आता है पढ़ने के लिए तो उसको कहते हैं आधार कार्ड है, क्योंकि कौन व्यक्ति कहाँ से आएगा, कोई आतंकवादी भी हो सकता है, पता नहीं। तो आइडेंटिटी कार्ड मांगते, तो आइडेंटिटी कार्ड उस समय पहले था गोत्र, तो गोत्र पूछते थे आप कौन से गोत्र में है, तब तो पढ़ाएंगे। तो उनको पूछा कौन से गोत्र का है तुम बताओ। आज भी कोई विद्यार्थी पढ़ने जाता है तो उसके पीछे के सर्टिफिकेट मांगते,
पीछे का टीसी हो तो आगे क्लास में एडमिशन ले सकते हैं। कौन से स्कूल में पढ़े, माता क्या कौन है, पिता कौन है, सब उससे पता चल जाता है। तो उसको पूछा कि तुम कौन से गोत्र का हो, किम गोत्रो नु सौम्य असीति, तुम किस गोत्र के हो। सह उवाच न अहम एतद वेद, तो वह सत्यकाम जावाल ने उत्तर दिया, मैं इसको नहीं जानता हूँ। भो यद गोत्र अहम अस्मि, भो हे आचार्य, मैं किस गोत्र का हूँ ये मैं नहीं जानता हूँ। अपृच्छम मातरम सा माँ प्रत्यवृत, महुअहम चरती चरंती परिचारिणी यौवने तम अलभे। अपृच्छम मातरम, मैंने माता जी से पूछा था, पिताजी थे नहीं, तो माता जी से पूछा था, और सामा प्रत्यावृत, माता जी ने मुझे उत्तर दिया था, महु अहम चरंती, चरंती दीर्घकार कैसे हो गया, सत्र प्रत्यांत है ये। जैसे गच्छन, गच्छन स्त्रीलिंग करेंगे तो गच्छत, गच्छन्ति, गच्छन्त्यो, गच्छन्त्य रूप चलेगा, शब्द रूप है। तो बहु हम चरंती, मैं बहुत जगह पर विचरण करती थी। परिचारिणी, परिचारिणी का अर्थ सेविका, जैसे आजकल भी होते हैं ना, कई महिलाएं होते हैं, कई लोगों के घर में जाकर बर्तन मांजते हैं, झाड़ू लगाते हैं, पोछा लगाते हैं, तो कई लोगों के घर जाकर काम करते करते आते हैं। तो कहते बहु हम चरंती परिचारिणी यौवने त्वम अलभे, तो मैं ऐसे घर घर जाकर सेवा करती थी, और युवावस्था में त्वम अलभे, तुझको मैंने प्राप्त किया, अर्थात तुझे मैंने जन्म दिया। सा अहम एतत् न वेद यद गोत्रस्तम असि इति, तो मैं ये नहीं जानती हूँ कि तुम कौन से गोत्र, अर्थात तुम्हारा पिताजी कौन से गोत्र वाले हैं। तो मैंने तुम्हारे पिताजी से कभी पूछा नहीं, और मैं तो घर घर घूमकर काम कर रही थी, मुझे पता नहीं। आजकल भी शादी विवाह होता है तो लोग पूछते हैं कि पंडित जी आते हैं तो पंडित जी पूछते हैं आपका कौन सा गोत्र है। कई लोग तो जानते नहीं, तो फिर अपने घर में परिवार में कोई बुजुर्ग व्यक्ति होता है तो उसको पूछते हैं हमारा कौन सा गोत्र है। साधारण व्यक्ति जानते नहीं तो पूछते, फिर वो परंपरा से चलते आता है। तो अब ये जावाला, वो तो घर घर घूमकर काम कर रही थी, तो उसके पति हो सकता है यौवन में देहांत हो गया, तो उनको कभी पूछ नहीं पाई कि आपका कौन सा गोत्र है। काम तो आता नहीं, तो जो पाठन में रहते हैं उनको काम आता है। तो ऐसे ही तो सेविका थी, सेविकाओं को गोत्र से तो कोई मतलब नहीं है, तो इसलिए गोत्र कभी पूछा नहीं, भूल गई थी। तो मैंने जाना ही नहीं तुम्हारा कौन सा काम। सो हम सत्य काम जावाल अस्मि मोहिती। तो जवाला ने बेटे को कहा था कि आचार्य जी पूछे तो जाकर ये कह देना कि मेरे माँ का नाम जावाला है और मेरा नाम सत्यकाम है, तो मैं सत्यकाम जावाला ऐसे कह दिया। तो इन्होंने वही जाकर दोहरा दिया, तमा वाच न तद अब्राह्मण विभक्तुम अराती। तो आचार्य ने उसको उत्तर दिया कि अब्राह्मण व्यक्ति ऐसे नहीं कह सकता, ब्राह्मण व्यक्ति हमेशा सत्य बोलता है, ब्राह्मण सत्य के लिए जीता है, सत्य के लिए मरता है, सत्य उसको बड़ा प्रिय होता है। क्षत्रिय सम्मान के लिए जीता है और मर जाएगा, लेकिन अपमान को सहन नहीं करेगा, पीछे नहीं हटेगा युद्ध से, मर जाएगा भले पीछे नहीं हटेगा। सम्मान उसका मुख्य होता है, अपमानित होकर जीना उसको पसंद है। और वैश्य धन के लिए जीता, धन के लिए मरता है, तो उसका शूद्र नहीं, कुछ नहीं है, वो समझौता करता रहता है, उसके कोई आदर्श नहीं होता शूद्र का। तो लेकिन इन्होंने सत्य कह दिया, झूठ बोल सकता था ना, जैसे ये लोग आजकल नहीं पढ़ाते, तो नहीं पढ़ाते तो कई लोग झूठ भी बोल देते, तो इन्होंने झूठ नहीं बोला। एक व्यक्ति मुझे बता रहे थे, एक ब्राह्मण ऐसे थे आंध्र प्रदेश में, आजकल तो सब बहुत सारे गुरुकुल हो गया, पठन पाठन हो गया, उस समय गुरु जी थे वो पढ़ा रहे थे, लेकिन वो ब्राह्मणों को ही पढ़ा रहे थे।
अब कोई व्यक्ति पढ़ना चाहता था लेकिन वो ब्राह्मण नहीं था, तो उन्होंने एक नाटक किया। तो गुरु जी के घर के सामने एक पेड़ था, वहाँ सुबह शाम जाकर बैठकर ध्यान करता था, और वस्त्र धारण नहीं करता था, एक यज्ञोपवीत डाल देता था कंधे में और बैठता था। वो कई दिन तक उसको रोज रोज वहाँ देखे ध्यान करता है और कंधे में यज्ञोपवीत है। फिर गुरु जी उसको खुद आकर पूछे, तुम कौन हो, क्या चाहते हो? तो मैं तो आपसे पढ़ने के लिए तपस्या कर रहा हूँ। तो खुश हो गए और उसको पढ़ाने लग गए। बहुत सारी जगह ऐसे हुआ है, मैंने सब विद्वानों से सुना। एक विद्वान बता रहे थे कि एक आर्य समाज का विद्वान ऐसे शास्त्र पढ़ना चाहते थे और पौराणिक पंडित थे, ब्राह्मणों को पढ़ाते थे, क्षत्रिय को नहीं, ब्राह्मण इतरों को पढ़ाते नहीं थे। तो उन्होंने कहा भले आप मत पढ़ाइए, मैं आपके सामने नहीं बैठूंगा और आप जो कमरे में बैठा थे उसके बाहर बरामदे में बैठकर पढ़ूंगा। तो इतने को स्वीकार कर दिया। तो मैं तो पढ़ा नहीं रहा हूँ, बाहर बैठकर सुनता है, ठीक है, उनको कोई दोष नहीं लगा। ऐसे हुआ एक बार वो पाठ पढ़ाए और सारे विद्यार्थियों को पूछे, उनमें से एक भी उत्तर नहीं दे पाया। और वो जो बाहर बैठकर सुन रहे थे उन्होंने कहा मैं बता सकता हूँ। तो उनको पूछा और उन्होंने ज्यों का त्यों उत्तर बता दिया। तो गुरु जी इतने खुश हुए कि आज से तुम बाहर नहीं बैठोगे, अंदर बैठोगे, और सबसे आगे की पंक्ति में उसको बैठा है। तब अंतरात्मा तो यही स्वीकार करेगा, गुण कर्म स्वभाव से ही व्यक्ति योग्य होता है। वो तो परंपरा रूढ़िवादी के कारण से स्वीकार नहीं करते। परशुराम जी कहता है, कर्ण कहता है और झूठ बोल कर गया था, ब्राह्मण होता तो झूठ नहीं बोलता। तो ब्राह्मण व्यक्ति सत्य बताएगा। तो क्या आपने जो सत्य बता दिया, झूठ से कोई गोत्र बता सकता था, किसी से कुछ पूछ कर आकर बता दे सकता था, झूठ मूठ बोल सकता था। तो आप जानते हो कि बिना ब्राह्मण को नहीं पढ़ाएंगे फिर भी सत्य बोला, तो ये बिना ब्राह्मण के कोई बोल ही नहीं सकता। तो इसलिए समिधम सौम्य आहरा उपत्पान्यस्य न सत्यादगा, सौम्य है प्रिय शिष्य, समिधम आहारा, समिधा लेकर आओ, उपत्पान्यस्य तेरा उपनयन कराऊंगा, न सत्याधागा, तुम सत्य से डिगे नहीं है, जैसे डिग जाते हैं डगमगाते हैं, तुम सत्य से डगे नहीं हो, सत्य से हटे नहीं हो, तेरा उपनयन करूंगा, पढ़ाऊंगा। एवं अत्र अज्ञात कुलस्य अपि अध्ययन अधिकार गुण प्रदान प्रदर्शिता। इस प्रकार से यहाँ अज्ञात कुलस्य, जिसका कुल का पता ही नहीं है, उसका अध्ययन अधिकार प्राप्त हो गया, गुण प्रदान, गुण के कारण से हुआ। रेवले में तो जब हम पढ़ते थे, अभी भी ऐसे ही है, अष्टाध्यायी सुना दो बस। अब ब्राह्मणों, क्षत्रियो, वैश्यो, शूद्रो कोई बात नहीं, अष्टाध्यायी याद करके सुना दो तो आपको पढ़ने का मिलेगा। अब कोई ब्राह्मण है अष्टाध्यायी याद नहीं तो भी नहीं पढ़ने देंगे, और कोई शूद्र है करता है, ठीक है। पौराणिक भी आता है। एक बार तो एक मुसलमान भी आया था पढ़ने के लिए, वो मेरे से पहले की बात है। किया होगा, नहीं तो वहाँ तो रखते नहीं, पहले रखेंगे। पढ़ स्मरण करने के लिए भी लोग आते हैं, लेकिन एक एक महीने में एक एक अध्याय सुनाते जाना पड़ेगा। किसी महीने नहीं सुना तो अगले महीने आपके ऊपर वार्निंग लेटर हो जाएगा कि इस महीने नहीं सुना होगा तो आपको निकाल देंगे, और जब 2 महीने लगातार नहीं सुने तो फिर गुरुकुल से निकाल देंगे। हर महीने एक एक अध्याय सुनाते जाना पड़ेगा। ज़्यादा सुना दे तो अच्छी बात है, कम नहीं होना चाहिए। ऐसे पाठ पढ़ते, परीक्षा, रोज पाठ सुनाना, ये सब होता है। ये जो पूर्ण करता है उसको पढ़ाते हैं। तो पौराणिक लोग भी बहुत आते हैं वहाँ पढ़ने के लिए, क्योंकि उनको पता है कि भाई यहाँ जैसे पढ़ाई होती है व्याकरण, और कहीं ऐसी पढ़ाई होती नहीं। बहुत सारे पौराणिक लोग आते हैं, हर सत्र में कोई ना कोई पौराणिक व्यक्ति होता है जो आर्य समाज का नहीं है, वो आते हैं पढ़ने के लिए। और चीता, तिला, कंठी सब लगाते हैं, उनको उससे कोई मतलब नहीं, बस पाठ सुनाना पड़ेगा। तो ये हमें बता दिया कि गुणों के आधार पर
सत्य भाषण गुण के कारण से अध्ययन को अधिकार को प्राप्त कर लिया। आगे देखिए, अध्ययन है तो गौतम उनका गोत्र है। अध्ययन है तो चातुर्वर्ण को अधिकार न तो गुण कर्म हीन तस्य तो। अध्ययन में चातुर्वर्ण का अधिकारी, चारों वर्ण अधिकारी होते हैं, लेकिन ना तो गुण कर्म हीन से, लेकिन चारों वर्ण का तो अधिकार है, लेकिन गुण कर्म से रहित हो तो नहीं होगा। अब पौराणिक आए तो भी पढ़ाएंगे, मुसलमान आए तो भी पढ़ाएंगे, लेकिन वो मांस खाएगा तो नहीं पढ़ाएंगे। एक बार वहाँ ऐसे हुआ, वहाँ तो बहुत छूट है, कुछ विद्यार्थी ऐसे हुए तो वो कहे कि हम प्याज लहसुन खाएंगे। प्याज होता है, लहसुन होता है, कभी कभी चिकित्सा की दृष्टि से वो उपयोगी होता है। तो कहे प्रयोग हो तो गुरुकुल के ब्रह्मचर्य पूरा दो भाग हो गए। कुछ लोग कहे नहीं प्याज लहसुन हम नहीं खाएंगे, और कुछ ने कहा हम प्याज लहसुन खाएंगे। तब फिर बड़े आचार्य जी के पास बात गई। तो आचार्य ने कहा जिसको चिकित्सा की दृष्टि से खाना है, किसी भी लिए खाना है, वो अपना व्यक्तिगत लाकर रखे खाए, सामूहिक प्रयोग नहीं होगा। सामूहिक तो बिना प्याज लहसुन का होगा। लेकिन आप पढ़ाई करते तो ठीक है, लेकिन जो गुणकर्म स्वभाव है वो तो तदनुकूल होना चाहिए ना। आप उल्टा काम करेंगे तो नहीं होगा। योग्यता कम से कम चाहिए, केवल पढ़ाई की योग्यता नहीं, उसके साथ साथ जो अन्य गुण कर्म स्वभाव है वो सब आपको पालन करना पड़ेगा। अब कोई पढ़ाई बहुत बढ़िया करेगा लेकिन सिगरेट पिएगा तो उसको थोड़ी रखा जाएगा, नहीं रखेंगे। व्यसन करेगा तो नहीं रखेंगे। तो गुण कर्महीन हो तो उसको ब्रह्म विद्या में अधिकार नहीं है। उसी को बता रहे 38वां सूत्र। बोले श्रवण अध्ययन अर्थ प्रतिषेधात स्मृतश्च। श्रवण का अर्थ था सुनना, और अध्ययन का अर्थ था पढ़ना। एक तो गुरु मुख से सुनना होता है और एक खुद पढ़ना होता है। तो गुरु जी जैसे वेद पाठ आदि वेद को याद करते हैं ना, गुरु जी एक मंत्र बोलते हैं, फिर शिष्य उस मंत्र को बोलता है। एक एक मंत्र बोलते जाते हैं, शिष्य बोलते जाते हैं। इसी रूप में उदात अनुदात स्वरित याद करते हैं। ऐसे पुस्तक देखकर उदात ऐसे बोलूँगा ऐसे नहीं होता। तो उच्चारण सुनकर याद करते हैं। तो गुरु से जो सुनना वो श्रवण है, और खुद उसको उच्चारण करना अध्ययन है। तो श्रवण अध्ययन अर्थ प्रतिषेधात, श्रवण और अध्ययन अर्थ का प्रतिषेध होने से, स्मृतिश्च और स्मृति में भी उसका मना किया गया होने से, जो व्यक्ति गुण कर्म से रहित है उसको ब्रह्म विद्या के ऊपर अधिकार नहीं है। पढ़ने का अधिकार है, लेकिन ऐसे गुण कर्म स्वभाव होना चाहिए। गुण कर्म स्वभाव न तो उसको नहीं पढ़ाया जाएगा। एक तो पढ़ने की योग्यता हो, और दूसरा है आचरण में हो। आचरण में ठीक हो और पढ़ने की योग्यता हो, तभी ब्रह्म विद्या के अधिकारी है। पढ़ने के लिए तो योग्यता है, बौद्धिक सामर्थ्य है, लेकिन आचरण नहीं है तो उसको ब्रह्म विद्या नहीं दी जाएगी। उसको बता रहे हैं, भाष्य देखिए। श्रवण अध्ययन अर्थ प्रतिषेधात गुण कर्म हीनाय, ये वाक्य अध्याय होगा। गुण कर्म से जो रहित व्यक्ति है, कस्मिंश्चित् अपि श्रवण अध्ययन अर्थ प्रतिषेधो अस्ति। यदि गुण कर्म से रहित हो व्यक्ति तो उसको श्रवण और अध्ययन का प्रतिषेध है। अब कोई व्यक्ति सत्संग में आता है, प्रवचन सुनकर चला जाता है, वहाँ तक तो ठीक है, लेकिन जब अंतेवासी बनकर रहेगा तो उसके ऊपर फिर नियम लागू होगा कि आप ये नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, ये करना और ये नहीं करना। हर संस्था में, हर गुरुकुल में कुछ नियम है। तो गायत्री का पाठ जो नहीं करता है वो पतित माना जाता है। तो ब्रह्मचारी बनता है तो तुरंत उसके ऊपर नियम हो जाता है कि रोज गायत्री पाठ संध्या उपासना करनी होगी। यज्ञ भी करना होगा, यज्ञ में एक नियम है। ये सब करने योग्य है, और न करने योग्य में
जो सब ब्रह्मचारी के लिए लिखा है। मांस नहीं खा सकते, गाना नहीं बजा सकते, नाच नहीं सकते, और जो जो उसके सब नियम बताए वो सब नियम पालन करना पड़ेगा। करने योग्य को करना, ना करने योग्य को छोड़ना, तभी व्यक्ति को ब्रह्म विद्या का अधिकारी है। यदि इनसे रहित है तो श्रवण अध्ययन का प्रतिषेध हो जाता है। उदाहरण दिया, न अप्रशांताय दातव्यम, न अपुत्राय अशिष्याय वा पुनः। जो प्रशांत नहीं है, अर्थात जिसके चित्त में अभी शांति नहीं है। ब्रह्मचारी तो होते हैं ना, बहुत उथल पुथल मचाते हैं, भागते हैं इधर उधर, यहाँ कुछ दिन वहाँ कुछ दिन वहाँ कुछ दिन, शांत चित्त नहीं है। तो बिना शांत चित्त के उसको ब्रह्म विद्या की प्राप्ति नहीं होगी। अप्रशांताय, प्रशांत चित्त वाला ना हो तो उसको न दातव्यम, ब्रह्म विद्या नहीं देना चाहिए। न अपुत्राय न अशिष्याय, जो अपने पुत्र नहीं है, जो अपना शिष्य नहीं है, उनको नहीं देना है। तो पुत्र को ही देने के लिए कहा है, शिष्य को ही देने के लिए कहा है। क्यों? क्योंकि पुत्र और शिष्य का लक्षण माता पिता और आचार्य जानते। तो पुत्र लंबे काल से रहता है तो उसकी योग्यता को जानते हैं, और शिष्य के बारे में भी ऐसे ही। शिष्य लंबे काल तक रहता है तो गुरु उसके अंतःकरण को जानते हैं, समझ जाते हैं, तो उसी को ही दिया जाता है। हर आदमी को नहीं दिया जाएगा। जो व्यक्ति अपुत्र है, अशिष्य है, उसको नहीं दिया जाएगा। आप लोग जैसे जानते हैं आजकल सुरक्षा के लिए कुछ स्पेशल कमांडो होते हैं। स्पेशल कमांडो के लिए पहले उनको साधारण सैनिक के लिए जो परीक्षा है वो पास करना होता है, और साधारण सैनिक के लिए उत्तीर्ण हुआ, साधारण सैनिक का ट्रेनिंग लिया, उसमें उत्तीर्ण होने के बाद वो स्पेशल कमांडो बना सकता है। और उसमें भी चाहे किसी को नहीं लेते। तो जो सैनिक बना ही नहीं है तो स्पेशल कमांडो कैसे बनेगा? तो स्पेशल कमांडो बनने के लिए उससे पहले की योग्यता होनी चाहिए। तो पुत्र और शिष्य हो तो उसकी योग्यता का पता चलता है, तो उसके बाद फिर वो ज्ञान दिया जाता है। हर आदमी को देने से वो दुरुपयोग करेगा। आजकल आप YouTube में देखेंगे बहुत सारे लोग वेद का खंडन करते हैं। उनको तो वेद का भाव अक्षर भी पता नहीं, वो जानते कैसे? हमारे जैसे कुछ लोग उसको पढ़कर उनको जाकर देते हैं। नहीं तो उनको कैसे पता है वेद मंत्र में ये लिखा है? वेद मंत्र ढूंढने की योग्यता तो उनके है नहीं। कोई अन्य मतपंथ संप्रदाय के लोग हैं, वेद का खंडन करते हैं, वेद के कौन से मंत्र में क्या लिखा है उनको क्या पता? 20,000 मंत्र तो पढ़ेंगे नहीं, और पढ़ेंगे तो भी उनको क्या समझ में आएगा? तो वेद को पढ़े हुए व्यक्ति ही जाकर वेद का दुरुपयोग करते हैं। तो इस दुरुपयोग से बचाने के लिए शास्त्र में ऐसे विधान है कि अपुत्र को नहीं देना है, अशिष्य को नहीं देना है। और आगे कहा न एतद अचीर्ण व्रतो अधीते, मुंडक उपनिषद का है, जहाँ पर ये बात आई कि क्रियावंता श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ स्वयं जुहत एकर्षिम श्रद्धेन्त तमेव ऐसा ब्रह्म विद्याम मदेत विधिवत चीर्ण। तो शिरोव्रतम विधिवत यस्तु चीर्णम, जो विधिवत रूप से सिर में धारण किया व्रत के रूप में, उसी को ये ब्रह्म विद्या देने के लिए विधान किया। न एतद अचीर्ण व्रतो अधीते, अचीर्ण व्रत, जिसने व्रत को चीर्ण चयन नहीं किया है, धारण नहीं किया है, उसको ये न अधीते ब्रह्म विद्या उसको नहीं पढ़ाना है। ब्रह्म विद्या का दुरुपयोग होगा और जाकर निंदा करेगा। बहुत सारे लोग पढ़ा रहे, मैंने पढ़ लिया उपनिषद में कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है क्या? आप ठीक से पढ़ा ही नहीं। तो जो व्यक्ति साधना योगाभ्यास में रहते हैं, गहराई से समझते, वही समझ सकते हैं। हर आदमी को तो समझ में नहीं आएगा, फिर उल्टा दुरुपयोग करेगा, अरे इसमें कुछ भी नहीं है। तो ऐसे व्यक्ति को पढ़ाने के लिए मना किया गया। जो व्यक्ति जाकर निंदा करेगा,
जो व्यक्ति इसका दुरुपयोग करेगा उसको पढ़ाने का मना है। और यदि कोई वेद का पढ़ा हुआ विद्वान जाकर कुछ घोटाला करेगा तो वेद का अपमान होगा ना। देखो वेद के पढ़े हुए विद्वान ऐसे घोटाला करते जेल जाते, तो लोग तो ये सोचेंगे भाई वेद पढ़कर ये गलत कर रहा है, तो वेद पढ़ने से कोई लाभ नहीं, ये अर्थ निकालेंगे, तो ऐसे व्यक्ति को नहीं पढ़ाना। आगे कह रहे स्मृतश्च स्मृतौ अपि गुणहीनाय प्रतिषेधो अध्ययने दर्शितः। स्मृति शास्त्र में भी जो व्यक्ति गुणहीन है उसके लिए प्रतिषेध, अध्ययन में प्रतिषेध दिखाया गया। ये तो उपनिषद का बता दिया, आगे स्मृति शास्त्र का बता रहे। स्मृति में ये मनुस्मृति और निरुक्त में लगभग एक जैसे दिया है, तो उसको यहाँ प्रस्तुत करते हैं। विद्या हाँ भाई ब्राह्मणम आ जगाम, विद्या निश्चित रूप से ब्राह्मणम, ब्राह्मण को आ जगाम, ब्राह्मण के पास जाकर बोले, ये आलंकारिक वर्णन है। विद्या ब्राह्मण के पास गई और ब्राह्मण के पास जाकर बताने लगे। क्या बताई? गोपाय माँ सेवाधिष्ठे अहम अस्मि, गोपाय मेरी रक्षा करो, जैसे चिंतय चिंतन करो, ऐसे गोपाय गोपन करो, रक्षण करो। माँ सेवाधिष्ठे अहम, माँ का अर्थ मुझको, मेरी मेरी रक्षा करो। सेवधी ते अहम अस्मि, सेवम का अर्थ था सुखम, सुखम धीयते थी सेवधी, सुख को धारण करने वाला हूँ मैं। विद्या कहती है कि हे ब्राह्मण तुम मेरी रक्षा करो, मैं सुख को धारण करने वाली हूँ, तेरे लिए मैं सुख का धारण करती हूँ। अहम अस्मि, मैं ऐसा हूँ। असूयकाय अन्नजवे आयताय नामा ब्रिया। असूयकाय, असूयक कहते दोष निकालना। जो व्यक्ति दूसरों का केवल दोष ही दोष निकालता है, विशेषकर जो व्यक्ति गुरु का दोष निकालता है, उसको पढ़ाना मना है। ऐसे व्यक्ति को विद्या पढ़ाने से कोई लाभ नहीं है। गुरु का दोष देखता है तो विद्या का दुरुपयोग ही करेगा। जो वास्तविक गुरु नहीं है उनके पास तो पढ़ना ही नहीं चाहिए। और यदि वास्तविक सच्चा गुरु है तो उसका जो व्यक्ति दोष निकालता है, सामान्य रूप से दोष ना होने पर भी जो दोष निकालता है, ऐसे व्यक्ति को असूया का कहते हैं। उस व्यक्ति को उपदेश नहीं देना। अनरिजवे, जो व्यक्ति सरल नहीं है, रिजु का अर्थ होता है सरल और अनरिजु असरल, चतुर्थी में अनरिजवे। जो व्यक्ति कुटिल चाल चलता है, छल कपट करता है, अंदर अलग है बाहर अलग बोलता है, धोखा देने के लिए प्रयत्न करता है, ऐसे कुटिल व्यक्ति को आयताया। दूसरा कहते हैं जो व्यक्ति प्रयत्न नहीं करता, मेहनत नहीं करता। व्याकरण कहते बहुत मेहनत की आवश्यकता है, परिश्रम करना पड़ेगा, समय लगाना पड़ेगा। यदि समय नहीं लगाए तो व्याकरण से कुछ भी लाभ नहीं होगा, उल्टा फिर कहेगा अंगूर खट्टे होते हैं। तो विद्या पढ़ने आया, यदि पुरुषार्थी नहीं है तो विद्या का कोई लाभ नहीं होगा और दुरुपयोग करेगा, कहेगा अरे उसको क्यों पढ़ना चाहता हो, उसको मत पढ़ो। तो ऐसे व्यक्ति जो पुरुषार्थी नहीं है, न माँ बढ़िया, उसके लिए मेरा उपदेश मत करो। वीर्यवती तथा श्याम, ऐसे लोगों को न बोले तो विद्या वीर्यवती होती है, अर्थात विद्या बढ़ती है, आगे आगे चलती है। झूठ बोलने वाला कुटिल व्यक्ति और अब पुरुषार्थ से रहित आलसी प्रमादी दोष निकालने वाले व्यक्ति को बताएंगे तो विद्या का अपमान है और विद्या का ह्रास होगा। इसके विपरीत अच्छे व्यक्ति को यदि विद्या पढ़ाए, भले एक व्यक्ति पढ़े, तो इससे विद्या की वृद्धि होगी। आगे किए पृथ्वी इमाम यद्यपि रत्न पूर्णाम दद्यात् न देयम तो इदम असंयताय। सारी धरती को यदि धन संपत्ति से परिपूर्ण करके दे भी दे तो भी उसको ये ब्रह्म विद्या नहीं देना चाहिए। पैसा के बदले में ब्रह्म विद्या नहीं देनी चाहिए। योग्यता हो, पात्रता है तो ब्रह्म विद्या बताओ, नहीं तो ब्रह्म विद्या नहीं देनी चाहिए।
तस्मात् अध्ययने चातुर्वर्णिका नाम अधिकारो अस्ति गुणहीनस्य तु कदा कस्यचित् अपि न। चारों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ब्रह्म विद्या को प्राप्त करने में अधिकारी है, मुक्ति के भी अधिकारी है, लेकिन यदि गुण कर्म से हीन है, मांस खाता है, शराब पीता है, चोरी करता है, व्यभिचार करता है, तो ऐसे व्यक्ति को विद्या देने की आवश्यकता नहीं है। ना पढ़ाना अच्छा है ऐसे व्यक्ति को पढ़ाने करने की, गुणहीन तो उसको नहीं। यतद अध्ययने अधिकार वर्णनम योग्यस्य मनुष्य मात्रस्य अध्ययन अधिकार ज्ञापनार्थम अस्ति। इसके अध्ययन में ब्रह्म विद्या के वेद के अध्ययन के लिए तो बहुत शक्ति चाहिए, बहुत योग्यता चाहिए। तो एतद अध्ययने अधिकार वर्णनम योग्यस्य मनुष्य मात्र, जो व्यक्ति योग्य है, चाहे मनुष्य मात्र, चाहे किसी भी वर्ण का, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अध्ययन अधिकार ज्ञापनार्थम अस्ति, अध्ययन के अधिकार को बताने के लिए बताया गया है। इति विज्ञान न तो शूद्र अध्ययन प्रतिषेधार्थम, तो सूत्र में जो प्रतिषेध लिखा है ये शूद्रों के प्रतिषेध के लिए नहीं है। किसके प्रतिषेध के लिए? जो व्यक्ति आचरण से रहित है उसका निषेध है। जन्म से शूद्र हो गया तो उसको वेद पढ़ने का अधिकार नहीं है, ऐसी बात नहीं है। और एक उदाहरण देते हैं, ऐतरीयो मोहिदासः शूद्रः सन् ऋग्वेदम अधीत्य ऐतरीयम ब्राह्मणम अराचयत एव। ऐतरेय मोहिदास नामक एक व्यक्ति है। ऋग्वेद का ब्राह्मण का नाम क्या है? ऐतरेय ब्राह्मण। तो उस ऐतरेय ब्राह्मण को इन्होंने बनाया और इनका नाम मोहिदास। दास का अर्थ शूद्र थे। तो शूद्र होते हुए ऋग्वेद को पढ़ करके ऐतरेय ब्राह्मण को इन्होंने रचना की। इत्यादि बहुनी उदाहरणानि सन्ति। ऐसे तो बहुत सारे उदाहरण मिल जाएंगे जो शूद्र थे और आपको पीछे ही बताया था पाचक थे, पाचक से अभी गुरुकुल के आचार्य बन गए, गुरुकुल के देखरेख करने के लिए आते थे, फिर वो पढ़ने लगे और उसके बाद बन गए। बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं। गुरुकुल में काम करते थे, काम करते करते पढ़कर हो गए। होटल में काम करता था व्यक्ति, फिर जाकर गुरुकुल में पढ़ा, विद्वान बन गए। आगे देखिए, अत्र शंकर भाष्ये वेदम शृण्वतः शूद्रस्य त्रपुजतुभ्याम श्रोत्र पुराणम। तो शंकर भाष्य में बड़े कठोर शब्द से लिखा है, वेद को सुन लेने वाले शूद्र के कान में रांगा और लाख से भर देना चाहिए। तो शूद्रों को पढ़ने का मना करते वो शंकराचार्य जी और उनके अनुयायी वाले। तो ये रंगा और जतु लाख जो होते हैं ये जल्दी पिघल जाते हैं, जल्दी पिघल जाते हैं। किसी चीज़ को गड्ढे को भरना हो तो उसमें होता है। पहले जो टीन के बाल्टी आदि होते थे उसमें छेद हो जाए तो इनको पिघाल कर डाल देते थे। और जो सोने के बड़े बड़े आभूषण लगाते हैं तो ऊपर तो सोना होता है, अंदर उसकी लाख भरे जाते हैं, जतु कहते हैं उसको। तो ये सब पिघाल कर उनके कान में डाल देने के लिए लिखा। वेद उच्चारण तस्य जिह्वा छेद, और यदि वो वेद पाठ कर ले तो उसका जिह्वा को काट देना चाहिए। धारण शिरो भेदश्च प्रतिपादित, और यदि सिर के ऊपर वेद पुस्तक को धारण किए तो उनका सिर काट देना चाहिए। स्वीकृत, ऐसे उन्होंने सब बताया। इति ऐसे ऐसे कथन किया। मद आश्चर्यम यदहम ब्रह्म अस्मि इति बादे जीव ब्रह्मणो एकत्व प्रतिपादन तत्परा अपि इत्थम निर्दयम कृत्यम मन्यते। ये बहुत बड़ा आश्चर्य की बात है। अहम ब्रह्मास्मि कहते हैं और जीव और ब्रह्म दोनों को ब्रह्म ही कहते हैं। सब जीव ब्रह्म ही है, ऐसे एकत्व का प्रतिपादन करते हैं। शूद्रों के प्रति देखो कैसी भावना रखते हैं। इतना निर्दय तो कोई नास्तिक भी नहीं होगा। निर्दयम कृत्यम मन्यते तथा सूत्रकारस्य व्यासस्य मुने सिद्धांतो अस्ति इति च प्रतिपादयत सोपि सूत्रकार कलंकितः। और सूत्रकार व्यास जी है
तो व्यास मुनि के इस सूत्र की व्याख्या करते हुए व्यास जी का सिद्धांत कह रहे हैं। ऐसे कहकर सूत्रकार व्यास जी को भी कलंकित कर रहे हैं। न चाहे ऐसा शिष्टाचार, ये कोई अच्छा आचरण नहीं है। यश्चा शंकराचार्य ने प्रदर्शित, शंकराचार्य जी ने जो दिखाया, शूद्र पढ़े तो उनके जीवा काट दें और सुने तो कान को भर दें, ये सब गलत बात है। स खलो वेद विरुद्ध शिष्ट विरुद्धश्च, ये निश्चित रूप से वेद का विरोध है और शिष्ट व्यक्तियों का विरुद्ध है। ऐसा नहीं होना चाहिए। चलो आज का विषय इतना रखते हैं, आगे फिर पढ़ेंगे। शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो